फ्रेंड्स, ये स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर जो होता है वो वॉल्यूम एंड शेप के बेसिस पे उसको बांटा गया है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। यस, स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब चलिए हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। पहले पढ़ लेते हैं। पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैस के बारे में। इन तीनों का हम वॉल्यूम, शेप सबके बारे में जान लेते हैं। चलिए सॉलिड पे चलते हैं। तो चलिए हम सॉलिड के बारे में जान लेते हैं। तो सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? जो सॉलिड होता है ना, वो अपना शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकता है, और उसके पास वो सॉलिड जो होता है वो अपना शेप साइज को चेंज नहीं कर सकता है। डैट मीन्स ब्रिक्स यानी ईंट जो होता है वो ना ही अपना शेप को चेंज कर सकता है और ना ही अपने साइज को। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप भी होता है। फिक्स्ड शेप एंड इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का मतलब है सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है, जिसका ना ही हम शेप को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम यानी उसका आयतन, शेप यानी उसका आकार, रंग रूप, हम ना ही उसको चेंज कर सकते हैं। सॉलिड का मतलब है वो फिक्स शेप, यानी उसके पास एक निश्चित शेप हो और एक निश्चित वॉल्यूम हो। और सॉलिड कैन नॉट फ्लो। जो सॉलिड होता है वो बह नहीं सकता है, यानी वो एक स्थिर ही रह सकता है। सॉलिड जो है वो स्थिर ही रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा। तो सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड इट कैन नॉट फ्लो। ओके, एंड इट कैन नॉट फ्लो। और जो सॉलिड जो होता है वो ऑक्युपाइज स्पेस भी करता है, और इसके पास मास यानी वेट भी होता है। तो सो दिस इज अ मैटर। सॉलिड जो होता है उसका सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता है। डैट मीन्स सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो ऐसे होते हैं, उनके बीच में ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता है। मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। सॉलिड बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उनके बीच में ज़रा सा भी कोई भी डिस्टेंसेस नहीं होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इन दोनों के बीच में ज़रा सा भी कोई सा भी स्पेस नहीं है। ये बिल्कुल आपस में क्लोज्ड है, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बिल्कुल आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं, उनमें ज़रा सा भी डिस्टेंसेस नहीं होते हैं, वो बिल्कुल आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं। सो अब चलते हैं लिक्विड पर। चलिए अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन इसके पास नो फिक्स शेप, इसके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है।
फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है इसके पास, यानी इसका जो आकार होता है वो लिक्विड शेप में होता है, बहाव साइड में होता है। इसके पास शेप नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक थाली यानी एक प्लेट में रखते हैं तो वो एक प्लेट के आकार का होता है, एक बोतल में रखते हैं तो वो एक बोतल का आकार का होता है। सो इसके पास नो फिक्स्ड शेप कैन फ्लो इजली। रिवर में जो पानी होता है वो फ्लो करता है। सो लिक्विड कैन फ्लो इजली। लिटिल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके जो लिक्विड के में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। डैट मीन्स सॉलिड में जो होता है वो ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन जो लिक्विड होगा उसमें ज़रा सा स्पेस होगा। डैट मीन्स लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैव कैन फ्लो इजली, लिक्विड हैव लिटिल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक गैस। Gas have no fixed volume. Gas have no fixed volume, no fixed shape, can flow easily, large space between molecules. इसको समझ लेते हैं आप। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस तो खैर दिखता ही नहीं है तो उसका वॉल्यूम तो जानने का कोई बात ही नहीं है, तो इसके पास वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। कैन फ्लो इजली, जो गैस होता है वो तो जाहिर सी बात है फ्लो तो करते ही हैं, तो जो गैस होता है वो कैन फ्लो इजीली, जो गैस होता है वो फ्लो इजीली कर सकते हैं। गैस होता है लार्ज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो गैस होता है उनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में ज़्यादा सा होता है, गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, उससे आप समझ लेंगे। डेफिनेटली ये लिक्विड का हो गया, इनके बीच में बहुत ही लिटिल स्पेस है, और ये गैस का हो गया, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है।